एक छोटे से कस्बे में एक रिक्शा चालक रहता था। उसका नाम नत्थू और उसकी पत्नी का नाम माया था। नत्थू बहुत ही नेक दिल इंसान था। वो रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर पहुंचा जाता। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी व्यक्ति से बहुत ही अच्छा था। अपने मधुर व्यवहार के कारण लोग उसे पहचानने लगे थे। रात के 1 बजे भी किसी ने अगर आवश्यकता कार से बाहर जाना हो तो वो बेचारा 1 बजे उठ जाता था। किसी को भी लोगों को मना करने की उसकी आदत नहीं थी। महिलाएं रात के समय भी उस ऑटो रिक्शा चालक की ऑटो के बिना संकोच बैठ जाती थी। वो था एक नेक दिल इंसान। सभी गांव के लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थी, चांदनी, अंकिता और तनु। वो सभी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी, उसने अपनी बेटी को 12वीं कक्षा तक पढ़ा दिया। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थी। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी। भगवान का दिया उसके पास गुजारने लायक काफी था। ऑटो रिक्शा चालक अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय कर दिया। उसके ससुराल वाले ने शादी की तारीख निश्चित कर दी। ऑटो रिक्शा चालक ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए रुपया जुटाया था। उसने अपनी बेटी के गहने, कपड़े, शादी का सारा सामान खरीद लिया। वो अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रहा था। वो एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने चला गया। वो मंदिर में पूजा करने लगा कि भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया, खाने पीने का सारा सामान भी आ चुका है। शादी के 2 दिन रह गए हैं। अपनी बेटी के पास जाकर बोले, मेरे पास देने के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहने भी बनवा दिया। तुम्हारी दोनों बहनों के हाथ पीले करने, तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है, तुम्हें वहाँ कोई भी कमी नहीं रहेगी। बेटा लड़कियों की पराया धन होती है, उसे एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटी निराश ना हो, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल में बड़ों का सम्मान करना, अपनी सास ससुर का खूब सेवा करना। मैं तुझे ये सीख दे रहा हूँ, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अपनी सास ससुर को ही अपने माता पिता समझना। तुम्हें मैंने 12वीं तक की शिक्षा दी और सिलाई भी सिखा दी। तुम्हारे ससुराल वाले अगर तुम्हें नौकरी करने दे तो करना, वरना नहीं। हमारा मान मर्यादा ख्याल रखना। बेटा लड़की ससुराल में अपने सद्गुण से सभी को अपना बना लेती है। सास ससुर तुझे डांट डपट करे तो सोच लेना तुम्हें तुम्हारे अपने माँ बाप डांट रहे हैं। मेरी इज्जत का सम्मान करना। अपनी बेटी को समझाने लग गया था। समझाते समझाते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदार का तांत लग गया। एक दिन सभी लोग जाते थे। किसी को क्या पता था कि होनी तो कोई और खेल खेल रही है। शायद वो उसकी परीक्षा ले रही थी। शादी के केवल 3 दिन बचे। रात को ऑटो रिक्शा चालक ने घर में भयंकर आग लग गई। सभी लोग सो रहे थे। रात में उनका सारा आग जलकर लपेट में चपेट था। उनकी घर की छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा चारों ओर धुआं ही धुआं। उसने दौड़कर अपने माता पिता को जगाया। तीनों बेटियां चिल्लाने लगी, आग आग, कोई भी हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पिछली बालकनी से जाकर एक डंडे के सहारे बालकनी से निकालने की कोशिश। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे, लेकिन घर का सारा सामान आग के लपेट में खाक हो गया। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया था। चांदनी भी बेहोश हो गई थी। दोनों बहनें भी चक्कर खाकर गिर पड़ी। चांदनी को थोड़ा थोड़ा होश था। लोगों ने उन्हें जब बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला तो थोड़ी देर पहले जाम खुशियाँ छा रही थी। वहाँ दृश्य देखा भी नहीं जा सकता था। जो भी देखता उसकी आंखों में आंसू निकलते। बेचारा अब क्या करेगा, बिना शादी के ही बेटी रहेगी। दूल्हा तो अब उसे ब्याहने से रहा। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते, जितने मुंह उतनी बातें। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा आप निराश न हो। आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपया जोड़ा था। पापा आप जरा सा भी चिंता मत करो, मेरी किस्मत में यही लिखा था। आप निराश न हो। मुश्किल की इस घड़ी में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं आपका बेटा और नहीं हूँ तो क्या हुआ, आपके बेटों की तरह हमारी परवरिश कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों को वो सब कुछ दिया आपसे बन का। तब तक दोनों बहनें अंकिता तनु उड़ गई थी। वो भी अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा हम सब आपकी ताकत है। हम तीनों आपकी बेटियां नहीं बेटे। यहाँ से हम भी आपके साथ कमाएंगे। चांदनी बोली, पापा अगर वो लड़का उससे आपने मुझे शादी के लिए चुना है मुझसे सच्चा मोहब्बत करता होगा तो ये सब देखकर भी शादी के लिए इनकार नहीं करेगा। मैं भी उससे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। आप जरा भी चिंता मत करो।
उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। सब आपस में कह रहे थे कि ससुराल वाले का क्या कहेगा, जो भी आता शोक व्यक्त करने चला। नत्थू के घर के पास लोगों का तांत लग गया था। सभी कहते लगे कि तुम तो नेकी करके कमाते थे। नत्थू बोला, शायद भगवान की मर्जी होगी। उसकी पत्नी माया आकर बोली, बड़े भगवान का नाम लेते फिरते हो, ये सब कुछ दिया आपके भगवान ने। भगवान का नाम लेकर अभी आपके भगवान आपको ये सिला दिया। इस घर ने भगवान का नाम कभी मत लेना। वो बोला, भाग्यवान, ये तो नियति का खेल है, भगवान को क्यों कोसती हो। तीनों बेटियां ने बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप को संभाला। किसी ने प्रेस में खबर कर दी। अगले दिन समाचार पत्र में आ गया कि नत्थूराम का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा, ऑटो रिक्शा चालक नत्थू का घर आग के लपेट में जलकर भर नष्ट हो गया था। उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन रह गए थे। बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिस किसी ने भी सुना, आए बिना न रह सके। जितने भी लोग उसको जानते सब आकर न जाने क्या क्या लाए। उस घर में उपहारों से भर गया। कोई जेवर लाया, कोई कपड़े, कोई राशन। जिन सभी नेताओं ने सुना, सभी ने नथुराम की सहायता की। वो भी इतना नेक इंसान, उसकी बेटी की शादी को भला कोई क्या नहीं जाता। शाम तक उसके घर में ना जाने कितने रुपए इकट्ठे हो चुके थे। अब तीनों बेटियों के अपने पाप के सारे रुपए थमाए। उन सबको अपनी आंखों का विश्वास ही नहीं आ रहा था कि जहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया था, वहाँ पर उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि वो बेटे मिठाई तीनों बेटियों की शादी आसान से कर सकता। भगवान जब देता है तो छप्पर पार कर देता है। उसने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी। लोग आपस में कह रहे थे कि इसने नेक दिल इंसान की सहायता भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर भी सभी को विश्वास हो गया। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। नथुराम की पत्नी आकर बोली, मुझे माफ कर देना। गुस्से में भगवान के लिए न जाने क्या क्या अपशब्द कह गई। तीनों बेटियां मुस्कुराकर अपनी माँ को देख रही थी। थोड़ी देर पहले जहाँ दरूद था, वहाँ सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। भगवान की माया का प्रबल, वो इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नथुराम उसकी बेटियों ने मुसीबत की घड़ी में मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, अपने हौसलों को डगमगाने नहीं दिया। उसकी बेटियों ने एक बेटी की तरह अपने पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुँचने दी। भगवान ने रातों रात छप्पर फाड़ कर उसकी सहायता की। वो बोला, इतने रुपए इकट्ठे हो गए कि जिसे मैं तुम्हें तीनों को